एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के नए नए एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये कहानी है एक बहुत ही सिंपल और काइंड हार्टेड लड़की की, और वो एक वेट डॉक्टर है। बहुत ही शांत और क्राइम फ्री विलेज मुजिन में रहती है। अचानक से ही उसमें साइकोमेट्री पावर्स आ जाती हैं, जिससे वो किसी भी जानवर या इंसान का पिछवाड़ा छूकर उसका पास देख सकती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रामे का मेन लीड हीरो, जो कि वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम में डिटेक्टिव है, ये बहुत ही टेढ़ी चीज़ है और काइंड तो बिल्कुल भी नहीं। इसे सियोल से डिमोट करके उसी गांव मुजिन में भेज दिया जाता है। अपनी हीरोइन की लाइफ, पावर और डिटेक्टिव के आने से कितनी सिंपल रहने वाली है और मुजिन गांव क्या सच में क्राइम फ्री रहेगा, जानने के लिए चलते हैं ड्रामे के एक्सप्लेनेशन में। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड बोंग येबुन को दिखाते हैं, जो दौड़ते हुए वहां पहुंचती है जहां एक कार को समुद्र से निकाला जा रहा होता है। एक्चुअली इस कार में येबुन की मॉम होती हैं, जिनकी पानी में डूबने से डेथ हो जाती है। येबुन बहुत रो रही थी। वो मिस्टर चा से पूछती है ये सब कैसे हुआ। मिस्टर चा, जो कि चेयरमैन है, बताते हैं कि जब तक तुम्हारी मॉम को निकाला गया वो मर चुकी थी। येबुन अपनी मॉम के साथ रहती थी। उनकी डेथ के बाद वो अपनी मौसी और नाना जी के यहाँ रहने आ जाती है। आंट तो उसे देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन नाना जी को शायद उससे कुछ नाराज़गी थी। वो उससे बोलना तो दूर, उसकी तरफ देखते तक नहीं। दूसरे दिन येबुन स्कूल जाने के लिए आती है। आंट नाना जी से उसे स्कूल तक छोड़ने को कहती हैं, लेकिन वो तो फिर से इग्नोर करके चले जाते हैं। आंट बताती हैं कि इसी स्कूल में तुम्हारी मॉम की फ्रेंड की बेटी ओकी पढ़ती है। जो भी हेल्प चाहिए हो उससे कह देना। स्कूल में ओकी की पर्सनैलिटी देखकर तो येबुन उससे डर ही जाती है। वो उसे पूरे स्कूल के बारे में बताती है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। ये ओकी स्टूडेंट कम और गुंडा गैंग की लीडर ज़्यादा होती है, बट दोस्ती और दिल की बहुत अच्छी होती है। जब भी कोई येबुन को परेशान करता है वो उसकी क्लास लगा देती है, और तो और जो लड़का येबुन को पसंद आता है वो उसकी सेटिंग कराने में भी हेल्प करती है। जब वही लड़का येबुन को चिपकली बोलकर रिजेक्ट कर देता है तो वो उस लड़के की भी वाट लगा देती है, और इस तरह से इनके बीच में कमाल की दोस्ती हो जाती है। येबुन स्टडी करती थी तो वहीं ओकी सोती रहती थी। येबुन का वेटनरी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वेटनरी कॉलेज येबुन ने अपनी ग्रैंडपा के लिए ही चूज़ किया था, क्योंकि वो खुद भी वेट डॉक्टर थे। येबुन इस तरह से उनका प्यार पाना चाहती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो फिर भी उसे इग्नोर ही करते हैं। दिखाते हैं येबुन एक वेट डॉक्टर बन जाती है। घर में ही खुले वेट क्लिनिक को चलाती है। 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन एक भी पेट उनके हॉस्पिटल में नहीं आता। मौसी येबुन को गाय का इलाज करने को कहती हैं, लेकिन वो कहती है आंटी, हम सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों का ही इलाज करेंगे, ठीक है। देखो, कुत्ते बिल्ली तो अब तक आए नहीं इलाज के लिए। पैसे कमाने के लिए गाय और पिग्स का इलाज करना होगा। उसे पैम्पलेट्स देती है, जाओ अब बांटो जाकर इन्हें। ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। वो पैम्पलेट्स चिपका रही होती है, तभी एक बुजुर्ग बोलते हैं कि मेरा डॉगी कई दिनों से खाना नहीं खा रहा, आप उसे क्लिनिक ले आइए। लेकिन वो मना कर देते हैं, शायद उनके पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। अब होती है एंट्री मेल लीड हीरो मू जंग योल की। वो वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम में डिटेक्टिव होता है, लेकिन उसका डिमोशन करके मुजिन गांव के हेड क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बस से उतरते ही ढेर सारे लोग उसे अपनी अपनी कैंडिडेट को वोट करने को कहते हैं। वहीं येबुन भी उसे गाय और सुअर ट्रीटमेंट वाला पंपलेट देती है। सब के सब नमूने भरे हैं इस गांव में। हेड क्वार्टर पहुंचता है। सभी लोग जल्दी जल्दी में वहां से निकल रहे होते हैं। वो पूछता, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? क्राइम हुआ है, इसलिए क्राइम यूनिट को बुलाया है। मून जंग तो गोली की रफ्तार से उनके पीछे भागता है और गाड़ी में बैठ जाता है। यूनिट के सीनियर मिस्टर जंग मुक होते हैं। वो सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। डिटेक्टिव ना और डोकी बताते हैं कि 3 को बचा लिया गया है, लेकिन एक अभी भी उनके कब्जे में है। मून जंग सोचता है आते ही तगड़ा केस मिल गया। सभी क्राइम की जगह पर अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। डिटेक्टिव मून तो बहुत ही एक्साइटेड था। सामने से बेकाबू भागती गाय की पीठ पर बैठी येबुन को देखकर तो मून जंग के दिमाग के तोते उड़ जाते हैं। खोदा पहाड़ और निकली गैया, उसका पैर भी गोबर पर पड़ जाता है। क्या बकवास है, गाय, गोबर और ये पागल डॉक्टर, इसको वायलेंट केस कहते हैं ये बेवकूफ़। वो डुकी से गांव के बारे में पूछता है। डुकी बताता है इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ कभी कोई क्राइम नहीं होता। तभी जम्मू जूते का गोबर छुड़ाते हुए वहाँ आते हैं। मून जंग कहता है जहाँ लोग हैं क्राइम तो होगा ही, और बड़े क्राइम केस को सॉल्व करके मैं
1 महीने के अंदर ही वापस सियोल में ट्रांसफ़र करा लूँगा। डूकी डिटेक्टिव मून को अपने ही घर में किराए पर रूम दिलवाता है। बताता है ये ओकी मेरी बहन है। इसके अत्याचारों से बचने के लिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आज भी इससे मार ही खाए जा रहा हूँ। तभी ओकी फिर से उसे थपड़िया देती है। मून चंग से कहती है, सुनो मिस्टर, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, और चली जाती है। डिटेक्टिव मून कहता है, तेरी बहन खुद को तोप समझती है क्या? जो भी समझती है खुद को ही समझती है, हमें तो कुछ समझती नहीं। एक दिन मैं इसे हथकड़ी पहना कर जेल ले ही जाऊंगा। और फूट फूट कर रोने लग जाता है। इधर आंट येबुन को फिर से गाय का इलाज करने को भेज रही थी, बट उसे तो पहले ही गाय की लात पड़ चुकी थी। कहती है, अब से गाय का इलाज नहीं करूँगी। हाँ, मार दो हम लोगों को भूखा, है ना। तभी उनके क्लिनिक पर एक आदमी आता है अपनी गाय के चेकअप के लिए। येबुन तो बेचारी टेबल के नीचे छुप जाती है। आंट कहती हैं, रात को चेकअप के डबल पैसे मिलेंगे, और उसे भेज ही देती हैं, क्योंकि आज रात तारों की बारिश होने वाली थी। दूर दूर से लोग अपनी अपनी विश मांगने के लिए जमा हुए थे। क्राइम यूनिट वाले ऑफिसर्स ट्रैफिक हवलदार का काम कर रहे थे। डिटेक्टिव मून तो परेशान, क्या मैं यहाँ ट्रैफिक हवलदारी करने आया हूँ? तभी ओकी बिना लाइसेंस सामान बेच रही थी। डूकी कहता है, सर इसे हथकड़ी लगा दीजिए। लेकिन सर बोलते हैं, कमाने दो ना। वही मिस्टर पार्क को दिखाते हैं, जो कि एक तांत्रिक है, लेकिन धंधा मंदा चल रहा था इनका। तारों की बारिश शुरू हो जाती है। ये उन गाय का डरते डरते चेकअप कर रही थी। एक बड़ा सा तारा उस गाय पर आकर गिरता है। उस वक्त येबुन ने गाय का पिछवाड़ा और उस आदमी ने पैर पकड़ा हुआ था, और दोनों ही के विस्फोट से दूर जाकर गिरते हैं। 3 दिन बाद येबुन को होश आता है। आंटी मुंह में खाना भरे हुए बोलती है, तुम्हारी चिंता में ना सोई हूँ और ना ही कुछ खा पा रही हूँ। येबुन सोचती है, शायद उस रोशनी की वजह से बेहोश हो गई थी। वो अपनी बिल्ली को प्यार से सहलाती है। बिल्ली के बम पर हाथ जाते ही उसे उसका पास्ट दिखने लगता है। जो भी कुछ उसने देखा वो उसे दिखने लग जाता है। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। तभी वो फिर से छूती है, उसे चीज़ें दिखने लगती हैं। उसका डॉगी टेबल के नीचे देखकर भौंक के जा रहा था। उसे उठाती है, और फिर उसके बम पर उसका जब हाथ जाता है, उसे दिखता है कि टेबल के नीचे उसका खाना गिरा है। तभी उनकी पड़ोसी फिश लेकर आती हैं। उसे पकड़ते ही उसे फिर से दिख जाता है कि फिश सेलर अली ने इसे पकड़ा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और वो भाग जाती है। रास्ते में वो एक मुर्गी देखती है। वो मुर्गी का पिछवाड़ा छूती है तो देखती है कि वहाँ पड़े आदमी की वाइफ ने उसकी जमकर कुटाई की है। वो वहाँ से भागकर डॉक्टर के पास जाकर सिटी स्कैन कराती है। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। नहीं डॉक्टर, मेरे साथ अजीब अजीब हो रहा है, वो सब बता देती है। लेकिन डॉक्टर तो उसे दिमाग के डॉक्टर के पास जाने को कहते हैं। क्लिनिक आकर वो फिर से डॉगी के बम को टच करती है। उसे फिर से पास्ट का कुछ ब्लैक एंड वाइट में दिखने लगता है। वो ड्रिंक करती है, लेकिन इसे तो ड्रिंक सिर्फ 3 मिनट के लिए ही चढ़ती है, फिर उतर जाती है। फिर पीती है, फिर 3 मिनट के बाद उतर जाती है। ओकी कहती है, पगला गई हो क्या, ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही हो? वो कहती है, ओकी मुझ पर कोई भूत चढ़ गया है। तुम कोई पीपल का पेड़ हो क्या जो भूत चढ़ गया? पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। जानवरों का पिछवाड़ा छूते ही उनकी पिछली यादें फ्लैशबैक की तरह दिखती हैं। ओकी उसे वही तांत्रिक मिस्टर पार्क के पास लाती है। अंदर तू ही जा, मेरी मॉम चर्च में पादरी हैं, अगर उन्हें पता चला तो मुझे मार ही देंगी। येबुन मिस्टर पार्क को अपनी प्रॉब्लम बताती उससे पहले ही वो सब बता देते हैं। येबुन सोचती है, इनमें तो सच में पावर्स हैं। लेकिन सच तो ये होता है, मिस्टर पार्क ने येबुन और ओकी की सारी बातें खिड़की से सुन ली थी। येबुन उनके झांसे में आ जाती है। मिस्टर पार्क कहते हैं, तुम पर टार्जन की गर्लफ्रेंड का साया आने वाला है और तुम एक तांत्रिक बनोगी, जिसके लिए एक रस्म करनी होगी, और अगर नहीं की तो तुम्हारे सारे अपने लोग खतरे में आ जाएंगे। लंबा चौड़ा खर्चा बता देते हैं। येबुन क्लिनिक के बाहर खड़े होकर बोलती है, आई एम सॉरी नाना जी। वो बो करती है, लुढ़की जाती है।